नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम 80 प्रेजेंट्स बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं वो सभी जरूरी टिप्स जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं डाइट पर। और तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज डाइट पर हम ढेर सारी बात करने वाले हैं, डिस्कशन हमारा होने वाला है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल हर किसी की काफी ज्यादा बदल चुकी है। इसी बीच लोगों को ढेर सारी बीमारियां भी होने लगी है, लेकिन इसके मेन कॉज पर अगर गौर करें तो वो होती है हमारी डाइट। हर बीमारी की शुरुआत गलत खान पान से ही होती है, तो बेहतर है कि इसके बारे में समझा जाए और अपनी डाइट अच्छी रखी जाए। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ में इस वक्त ऑनलाइन वर्चुअली जुड़ चुके हैं डाइटिशियन डॉक्टर शिल्पी गोयल जी। डॉक्टर शिल्पी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम शिल्पी जी से जानेंगे कि कैसे एक अच्छी और बैलेंसिंग डाइट से हम रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं और क्या कुछ अगर इस पर बीमारी है या नेगेटिविटी आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो डॉक्टर शिल्पी, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि क्यों एक अच्छी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, आहार शुद्धम सर्व शुद्धम शास्त्रों में भी कहा गया है। और फूड जो होता है वो बॉडी का मेन फ्यूल होता है और इसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ पे। आज आप जो भी हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके ओवरऑल आहार के कारण है। तो आहार की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो सही सिलेक्शन भोजन का आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी अच्छी सेहत के लिए। चलिए, बिल्कुल। तो ये तो हमने जान लिया डॉक्टर शिल्पी जी से कि क्यों आखिर एक डाइट, एक बैलेंसिंग डाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन डॉक्टर शिल्पी, इसी बीच एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में भी अपने व्यूअर्स को बताया भी कि हर किसी की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बदल चुकी है और हर कोई अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा है। हर किसी का स्केड्यूल काफी ज्यादा टाइट होता है। ऐसे में कैसे डाइट पर कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे डाइट पर ध्यान दिया जा सकता है? देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम प्राथमिकता किस चीज को दे, क्योंकि जो हेल्थ है वो आपका अगर हेल्थ डैमेज होता है तो वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। इसलिए प्राथमिकता अगर हम लोग हेल्थ पे रखेंगे तो अपनी मील को प्लान करना कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता। मैंने ऐसा देखा है कि अनप्लानिंग की वजह से हमारा मील जो होता है वो बेकार हो जाता है और कई बार हम वी एंड अप ईटिंग बैड थिंग्स। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मील की प्लानिंग करेक्ट करें और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का जो टाइमिंग है वो सही रखें और सही सिलेक्शन करें खाने पीने का। और इसके लिए हमारे पास गाइड होती है, 5 फूड ग्रुप्स होते हैं जिसको हमें अपने डाइट में शामिल करके बैलेंस्ड डाइट हम खा सकते हैं। और बहुत बार जो पानी का इंटेक होता है वो भी कम करने की वजह से हम बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। इसलिए अगर हमने अपने डाइट को सही रखा, हमने अपने पानी के इंटेक को सही रखा, तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। बीमारी का जिक्र यहाँ पर हुआ है डॉक्टर शिल्पी, और आगे आपसे ये भी जान लेते हैं कि कई बार बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा घर कर जाती है। हर औसतन ऑन एन एवरेज अगर देखें तो हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉज से यहाँ पर पीड़ित रहता है, किसी ना किसी बीमारी से वह घिरा रहता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं डाइट पर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, डाइट पर ही ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ रूटीन में गड़बड़ी होती है, कुछ चीजें इम्बैलेंस होती है, उसी का असर सीधे साफ तौर पर हेल्थ पर दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हर जो बीमारी है उसका जो रूट कॉज होता है वो आहार से ही कनेक्टेड होता है। अगर हमने अपने रूट कॉज पे काम नहीं किया, केवल उनके लक्षणों को सही करने के लिए हमने मेडिसिन हम लेते रहेंगे, तो कभी भी हम उस बीमारी को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। बीमारी को हमें मैनेज नहीं करना है, बीमारी को रिवर्स करना है। तो जितनी भी तरह की क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, पीसीओडी, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लिवर हैं, कई बार हाइपर एसिडिटी और फूड से एलर्जी रहती है, तो ये सभी चीजों में हमें डाइट पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाइट को सही करते ही हमें काफी हद तक इसमें रिवर्सल मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो हेल्दी डाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हमने इंडिया में देखा है कि हम लोग आहार को प्रॉपर तरीके से जानते नहीं है और अपने आहार का सही सिलेक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम उस बीमारी से जूझते चले जाते हैं और मेडिकल हेल्प पे ही हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। हम उसमें अगर बेसिक बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमें सही तरह से उसको मैनेजमेंट में मदद नहीं मिलेगी। बिल्कुल।
आगे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हर बार बात होती है हेल्दी डाइट की, हर बार बात होती है हेल्दी लाइफस्टाइल की। लोग हर कोई हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, लेकिन उसके कॉजेस पर कहीं ना कहीं गौर नहीं करते हैं। उसका जो मेन कॉज होता है, जहां से वो चीजों की शुरुआत होनी है, सब जानते हुए भी लोग कहीं ना कहीं अनजान बन जाते हैं और कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। कहां पर वो गलतियां होती है, ये आपसे जान लेते हैं, और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। एग्जैक्टली जैसे कि हम सब जानते हैं कि मीठा नहीं खाना है, लेकिन अमूनन क्या होता है कि इंडिया जो है फेस्टिवल का देश है, और इतने सारे फेस्टिवल और इतनी सारी मीठे की हमारे सामने एक्सपोजर्स होती है कि न चाहते हुए भी वी एंड अप ईटिंग लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड अदर स्टफ। इसके अलावा हमें पता होता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, पर किसी कारण से हम वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक बात आती है कि आदत, तो आदत क्या होती है, आदत ही आपके पूरी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। और आदतों पे बदलाव लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्शियस एफर्ट लें और एक आदत को एक ही टाइम पे आप फोकस करें। आप बहुत सारी आदतों पे जब एक साथ काम करते हैं तो फेलियर के चांसेस ज्यादा रहती हैं। एक आदत को अनब्रेकेबल चेन बनाएं, उसको चेंज करने के लिए। और ऐसा माना गया है कि अगर 21 दिन तक हम किसी एक आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है और वो आपकी सुप्रीम आदत बन जाती है। और उसके बाद बहुत कम ऐसी चांसेस होती हैं कि आप रिवर्स करके अपने पुरानी आदतों पे जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टैक्टफुली और कॉन्शियस एफर्ट लेकर सही करें अपनी आदतों को, उसके बाद रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो धीरे से ही किसी चीज की शुरुआत होती है और आदतों को भी आपको शामिल करना है। डाइट के अलावा में भी ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसको आपको यूज टू होना है और अपने डेली बेसिस पे और रेगुलर रूटीन पर आपको उसे इनबिल्ट करना है। डाइट के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अगर हम वेलनेस की बात करें, आपके ओवरऑल हेल्थ की बात करें, तो ये 4 पहलुओं पे टिका होता है। जैसे गाड़ी के 4 चक्के होते हैं, वैसे ही हमारी जो हेल्थ होती है उसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं डाइट है, आहार है आपका। 80% रोल होता है, आपकी डाइट सही हो तो आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका मूवमेंट। अब आप रोजाना कितना मूवमेंट करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक मशीन है और मशीन के लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आहार जरूरी है। तो कितना मूवमेंट करते हैं, कैसी एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से आप एक्टिव रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है आपका माइंडसेट। आप किस तरह के थॉट्स को कल्टीवेट करते हैं दिन भर में, क्या आप नेगेटिव थिंकर हैं या आप पॉजिटिविटी के साथ चीजों को देखते हैं। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस वाले माइंडसेट पे रहते हैं तो आपकी बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, यानी कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं अलग अलग जगह पे जो और आपके चक्रास हैं उसमें दिक्कत आती है और फिर आपकी बॉडी में इलनेस आती है, जिसको हम लोग साइकोसोमेटिक इलनेस भी बोलते हैं। सभी तरह की बीमारियों में साइकोसोमेटिक जो आपके माइंड का जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फोर्थ जो चक्का है, फोर्थ जो पहलू है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नींद। आप किस तरह की नींद लेते हैं, किस क्वालिटी की नींद लेते हैं और कितनी अमाउंट में वो लेते हैं, ये भी आपकी वेलनेस को डिसाइड करती है। तो अगर हमने इन चारों पहलुओं को करेक्ट रखा, बैलेंस रखा और अनुशासन का पालन किया, हमने अपने डाइट में, अपनी एक्टिविटी में, अपनी थिंकिंग में और अपने रेस्ट में अगर एक सही डिसिप्लिन को फॉलो किया तो डेफिनेटली हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। बिल्कुल। नींद का आपने अभी जिक्र किया है डॉक्टर शिल्पी, और आगे आपसे इसी पर हम बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ बहुत छोटी चीज होती है लेकिन वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग इसे दरकिनार कर लेते हैं या अवॉइड कर लेते हैं, या लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि नींद कितनी जरूरी हो सकती है, कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन इसी का खामियाजा उनके हेल्थ पर सीधे साफ तौर पर दिखने लगता है अगर नींद पूरी नहीं हो पाए तो। बिल्कुल, आजकल जो सोशल मीडिया और हमारे मोबाइल से जो एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा हो गया है कि उससे हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल जो हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन होता है, मेलाटोनिन, वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपको नींद आसानी से आती नहीं है, क्योंकि आप इतना ज्यादा गैजेट से एक्सपोज होते हो रात के समय। ये जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। जब आप ब्लू लाइट से या जो गैजेट से निकलने वाली रेस से एक्सपोज होते हो तो ये हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे आपकी नींद उचट जाती है और फिर आपको रात को नींद नहीं आती है टाइम से। ऐसा करने से आपके रिपेयर और जो ग्रोथ का फंक्शन है बॉडी में, जो कि बॉडी रात के समय करती है जब आप नींद में जाते हैं,
वो हैम्पर होता है, आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है और ओवरऑल आपका डाइजेशन में भी फर्क आता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी नींद को प्रायोरिटी दें, और एक क्वांटिटी नींद की बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरत से ज्यादा जो लोग सोते हैं उनके साथ भी आलस से उनके बॉडी में आ जाता है, इसलिए सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि आजकल हम लोग फिजिकली तो टायर्ड नहीं होते हैं, पर मेंटली बहुत टायर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से भी हम लोग को रात को ठीक से नींद नहीं आती, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत पुअर रहती है, और सुबह उठने के बाद हमें अपने आप को जगाने के लिए चाय का सेवन करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बातों को ध्यान दें कि मैं किस तरह के थॉट्स को दिन भर सोचती हूँ, और मैं किस तरह से अपने रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। बिना बात के नींद से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल। तो कैसे थॉट्स लेकर आप आगे चलते हैं और कितने क्या कुछ टाइम पर आप अपनी सारी चीजों को करते हैं, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नींद को लेकर हमने आपसे बात की है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपसे मिली है डॉक्टर शिल्पी। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की अगर बात करें, इसको टाइम पर लेना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, बिजी स्केड्यूल है, तो टाइम बे टाइम सारी चीजें चलती है। बिल्कुल। तो हमारी बॉडी भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करती है, जो कि सर्कैडियन रिदम के हिसाब से सेट होता है। सन के उगने और सन के सेट होने तक हमारा बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म उससे डायरेक्ट लिंक होता है। तो लेट नाइट तक खाने का बहुत ज्यादा हेल्थ हैजार्ड होता है। हम लोग अपने मील को, रात वाले मील को जितना जल्दी ले लेते हैं सनसेट के बाद, उतना ही बेटर होता है। अक्सर ये देखा गया है कि शाम को 7 बजे सभी लोगों को सबसे ज्यादा हंगर पीक टाइम होता है, और उस टाइम पे कुछ ना कुछ मिक्सचर या बिस्किट या दूसरी हल्की चीजें लेकर के हम उस भूख को मार लेते हैं, और फिर लेट नाइट 10 बजे हैवी मील लेते हैं। ऐसे करने से न केवल आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम आती है, बल्कि बहुत सारे गट इश्यूज आते हैं। वहीं अगर आपने 7 बजे वाले अपने हंगर पीक टाइम को आइडेंटिफाई कर लिया और वहां पर आपने अपना डिनर प्लान कर लिया, तो ये चीज आपको लाइट रखती है और आपके वेट को भी बढ़ने से रोकती है। तो अपने हंगर पीक टाइम को आइडेंटिफाई करते हुए वैसे ही हमें अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को सेट करना चाहिए। अगर आप बहुत लेट उठ रहे हैं तो नेचुरली आपका ब्रेकफास्ट डिले हो जाएगा, फिर आपके लंच पे ओवरलैपिंग होगी, और लंच लेट होते होते आपका रात वाला मील भी लेट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें कोशिश करनी है कि हमारे उठने और सोने का टाइम सन के टाइम के साथ अलाइन रहे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जब भी हम मदर नेचर के साथ अलाइनमेंट में रहते हैं तो हमारी सारी चीजें बहुत अच्छे से होती हैं, क्योंकि हम उसी के ही 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो इसलिए आप हमेशा ये प्रयास करें कि सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ऑलवेज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। चलिए, बिल्कुल। तो ये बात तो यहाँ पर समझ में आ गई है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं और खुद को भी अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो टाइम पर चलना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब वो कैसा टाइम आप फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर शिल्पी ने तो अभी हमें बताया ही है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शिल्पी, और आपसे जान लेते हैं कि टाइम को लेकर हमने आपसे बात की है। ब्रेकफास्ट पर अगर फिर से अगर गौर करें तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा हेल्दी ले लेना चाहिए, लंच फिर स्किप किया जा सकता है, या ब्रेकफास्ट लाइट लेना चाहिए। क्या है, कैसे इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कितनी क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट लेना सही है? देखिए, ये जो ब्रंच वाला कॉन्सेप्ट है, अगर ये किसी को सूट करे तो अलग बात है, लेकिन मेरे ओपिनियन में हमें 3 मील बैलेंस लेना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इवनिंग में एक आप इवनिंग स्नैक आप प्लान कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट नो डाउट नेचुरली हेल्दीएस्ट मील होना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अपने पेट में, दिस इज द फर्स्ट मील विच यू आर हैविंग टू स्टार्ट योर डे विथ। तो कुछ एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन उसमें होने चाहिए, नट्स एंड सीड्स होने चाहिए, अच्छे से वेजिटेबल्स उसमें होने चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि अगर हमने कुछ सैंडविच खा लिया, टोस्ट खा लिया, या फिर हमने पोहा इडली खाई है, तो ये अगर उसमें वेजिटेबल्स मिसिंग है, बहुत ज्यादा हमने ग्रेन का सेवन कर लिया है, तो वो फिर बैलेंसिंग नहीं हो पाती है। तो हमेशा अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी, प्रोटीन रिच, फाइबर रिच बनाएं, बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ इंक्लूड करके बहुत सारे चीले बनते हैं, बहुत सारी हेल्दी आइटम आप प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी। बिल्कुल। तो ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है और किसी भी यहाँ पर स्थिति में आपको ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, और इसके स्किप करने से बचना भी चाहिए। ब्रेकफास्ट क्या कैसा होना चाहिए ये तो हमने आपसे जान लिया है। एक्सरसाइज क्यों और कितनी जरूरी है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इससे बचते भी हैं।
बिल्कुल। एक्सरसाइज हर एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज वेट, हिज और हर वेट। क्योंकि एक्सरसाइज जो सबसे ज्यादा जो बड़ी बेनिफिट है जो जो हमें एक्सरसाइज से मिलती है वो है ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, जितनी प्राणवायु अंदर जाती है, उतना ही आपकी बॉडी रिजुवनेट होती है, आपकी हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है और बॉडी रिपेयर और मेंटेनेंस अपने आप को बहुत अच्छा कर पाती है। ऑक्सीजन स्ट्रेस रिलीविंग भी होता, एक्सरसाइज स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है। एक्सरसाइज सही तरीके से की जानी चाहिए। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन पे ही एक्सरसाइज करते रह जाते हैं, तो एक्सरसाइज चैलेंजिंग होनी चाहिए, बॉडी उससे अडेप्ट हो जाती है, तो आपको एक्सरसाइज के फॉर्म को चेंज करते रहना चाहिए। और बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं जब आप एक्सरसाइज को मॉर्निंग में करते हैं, क्योंकि प्योरिटी ऑफ एयर जो होती है वो मॉर्निंग में सबसे बेस्ट होती है। तो एक्सरसाइज सभी के लिए मैंडेटरी है। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सरसाइज आपके लिए सफिशिएंट होती है। जिन लोगों के पास समय का अभाव है या कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हैं, तो 30 मिनट्स की एटलीस्ट एक्सरसाइज एवरी पर्सन शुड डू एवरी डे विदाउट फेलियर। चलिए बिल्कुल। तो आधे से 1 घंटे के लिए हर रोज आपको समय निकालना बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदल देगा और आप खुद इससे हेल्दी भी फील करेंगे। आगे आपसे जानना चाहेंगे टाइमिंग को लेकर, तो हमने आपसे बात की है, स्ट्रेस का कहाँ तक रोल होता है डॉक्टर शिल्पी? क्योंकि स्ट्रेस की अगर बात करें तो स्ट्रेस एक वो चीज है जिसमें हम अपने स्केड्यूल को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, ना ही हम डाइट ले पाते हैं, सीधे साफ तौर पर बहुत सारी चीजों पर इसका सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जब भी हम एक्स्ट्रा इमोशंस में चले जाते हैं, और इन केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। अब आप हम बहुत ज्यादा कॉमनली सुनते हैं कि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, और उसी की देन है पीसीओडी, डायबिटीज और कितनी सारी हमारी थायराइड की बीमारी। ये सभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, और हार्मोन्स का सीधा असर आपके इमोशन पे रहता है और इमोशन का सीधा असर आपके हार्मोन्स पे रहता है। इसलिए आपका जो मन है वो आपकी बॉडी का आईना है, आपकी हेल्थ का आईना है। आपका मन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल आपके एटीट्यूड से डिसाइड होता है कि आप चीजों को किस तरह के एटीट्यूड से देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और स्ट्रेस को आपको दूर करने की कोशिश करना है। जितनी दूर आप इससे रहेंगे उतने ही ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी डाइट की हम लगातार बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें इनटेक क्या कुछ करना चाहिए ये आपसे अभी जान लेते हैं। बिल्कुल। तो एक अगर हेल्दी डाइट की हम बात करें तो मुझे प्लेट अप्रोच मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, जो कि एक लेमैन के लिए सबसे आसान तरीका है ये समझने के लिए कि किस चीज को बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो अगर एक प्लेट की बात करें, अगर आप एक प्लेट इमेजिन करें तो उसका आधा हिस्सा आपके वेजिटेबल्स और सैलेड का होना चाहिए। उसका आधे का जो 1/4 हिस्सा है वो आना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से या अच्छे क्वालिटी के ग्रेन से, जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि ओट्स है, किनुआ है, सभी तरह की दालें भी इसमें आ जाती हैं। और सभी तरह के जो होल सीरियल होते हैं छिलकों के साथ, जितने भी लेस प्रोसेस्ड आइटम होते हैं वो इसमें आने चाहिए। और जो बचा हुआ 1/4 हिस्सा है उसमें प्रोटीन आना चाहिए, जिसमें आपके एग, फिश, चिकन या फिर पनीर या फिर कर्ड आ सकता है या मिल्क आ सकता है। और इसके साथ ही नट्स एंड सीड्स का भी एक छोटा सा कॉर्नर हमारे पास होना चाहिए। तो जब इस तरह की प्लेट हम अपनी बनाते हैं, रेडी करते हैं, तो ये एक बैलेंस्ड मील है जिसमें पांचों फूड ग्रुप बैलेंस्ड अमाउंट में है, और इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कई सिचुएशंस पे ये भी देखा जाता है डॉक्टर शिल्पी कि ब्रेकफास्ट कैसा और क्या होना चाहिए, ये तो हमने आपसे जाना है कि हेल्दी रहना चाहिए, लेकिन लंच की जब बात आती है तो कई वर्किंग लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने लंच बॉक्स में उतनी प्रॉपर चीजें नहीं रख पाते जो कि एक मेन को या विमेन को बहुत ज्यादा नीड होती है। तो लंच में क्या कुछ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर घर पर है तो भी और बाहर है तो भी? हाँ, अगर आप घर पर हैं या आप बाहर जा रहे हैं, आपके लंच में एक चीज जो मैंडेटरी है वो है सैलेड। तो रॉ सैलेड जो होते हैं वो आपके लिए फाइबर का सोर्स होते हैं, प्रोटीन का सोर्स होते हैं। इसलिए रॉ सैलेड से खाने के दिन के खाने की शुरुआत करना बहुत ही अच्छा होगा। साथ में अगर आप एक कर्ड या मट्ठा या किसी भी तरह का रायता अगर आप कैरी कर लें तो वो एक अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स रहता है, वो भी आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। दालें किसी भी रूप में आप लें, सब्जी जो सीजनल सब्जी होती है वो आपकी डाइट में अच्छी तरह से होना चाहिए। बहुत सारे लोग रोटी के साथ सब्जी नहीं खाते हैं, अचार या फिर दाल का खाली सेवन करते हैं, ये उसको मील को बैलेंस नहीं करता है।
तो जो भी सीजनल सब्जी है वो आपके डाइट का हिस्सा होना चाहिए, आपके लंच का हिस्सा होना चाहिए। और उसके साथ अगर आप चपाती कैरी कर रहे हैं, राइस कैरी कर रहे हैं, या जो भी अनाज आपको पसंद है वो आप कैरी कर रहे हैं, तो ये आपकी डाइट को कंप्लीट करता है। अगर आपको इसके बाद कुछ मीठा स्वीट खाने की इच्छा रहती है लंच के बाद, तो आप अपने साथ थोड़ा सा कोई फ्रूट जरूर कैरी कर सकते हैं, जिसमें पपाया, एप्पल, ऑरेंज, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। तो इस तरह से जब इस तरह का मील आप लेते हैं तो ये एक बैलेंस्ड मील बन जाता है। हम्म। चलिए बिल्कुल। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या कुछ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सारी जानकारियां हमने डॉक्टर शिल्पी से ली है। प्रोग्राम के आखिर में हम डॉक्टर शिल्पी फाइनल एक कमेंट आपसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जब इसको लूज करते हो या इरिवर्सिबल डैमेज आप बॉडी में आ जाते हैं, डायबिटीज के रूप में या बीपी के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो फिर उसको वहां से अपने आप को सही करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी में रखना है। जब आप सही होंगे तो आप अपने परिवार के लिए भी इंस्पिरेशन बनेंगे, प्रेरणा बनेंगे, बच्चों को भी राइट मैसेज देंगे, अपकमिंग जनरेशन भी सही होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इट्स हाई टाइम कि हम अपने देखें, अपनी आदतों को देखें, समझें, किसी भी तरह के एडिक्शन में ना पड़े, स्वीट्स को बहुत ज्यादा न इंक्लूड करें अपनी डाइट में, प्रोसेस्ड चीजों से जी। बचें और अपने मील को एक बैलेंस्ड वे में लेना शुरू करें। चलिए बिल्कुल। तो एक बैलेंस्ड मील आपको लेना है और यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखते हैं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिल्पी आपका। सो मच। तो डॉक्टर शिल्पी से जुड़कर हमने ढेर सारे आज इन्फॉर्मेशन ली है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सभी का क्या कुछ रूटीन होना चाहिए, क्या कुछ टाइमिंग इसकी होनी चाहिए और क्या कुछ चीजें इस दौरान में आपको इनटेक करनी चाहिए। बहुत सारी जानकारियां हमने ली है। तो अगली बार हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।